बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदु या कनस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ मून केक विद 2 egg yolks कॉस्ट $2। ठीक है, $2 मोर देन अ मून केक विद 1 egg yolk। अब जिस मून केक में 2 egg yolks होंगे वो $2 1 egg yolk वाले मून केक से ज़्यादा है, महंगा है। ठीक है, हमें प्राइस नहीं बताई कि 1 egg yolk वाला जो मून केक है वो कितने का है और 2 egg yolk वाला केक कितने का है। ठीक है, सो ये जो है ना बस इतना बताया है कि जिसमें 2 egg yolks होंगे ना जिस मून केक में, वो $2 1 egg yolk वाले से महंगा होगा। द कॉस्ट ऑफ 6 मून केक्स। अब जो है ना जो हमारे पास 2 egg yolks वाले मून केक्स होंगे ना 6, ठीक है, और 5 मून केक्स विद 1 egg yolk। ठीक है, 2 egg yolk वाले 6 केक हैं और 1 egg yolk वाले 5 मून केक्स हैं। उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास उनकी प्राइस आएगी $130.80। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मून केक विद 2 egg yolks। सो हमने कॉस्ट फाइंड करनी है उन मून केक्स की जिसके अंदर 2 egg yolks होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर कीजिए। अच्छा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 egg yolk की प्राइस नहीं है। सबसे पहले हम लोग उसको लेट करेंगे। द कॉस्ट ऑफ, यहाँ लेट भी लिख देंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ मून केक विद 1 egg yolk इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब द कॉस्ट ऑफ अ मून केक विद 2 egg yolks, ये हमारे पास कितने ने बताया है, x + 2 मीन्स जो 1 egg yolk है उससे वो दुगना है। ठीक है, x + 2 उसमें 2 ज़्यादा है उसकी प्राइस, तो उसमें ऐड कर देंगे। अब हम लोग लिखेंगे द टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट उन्होंने हमें जो 6 2 egg yolks है ना, ठीक है, 6 जो है ना मून केक, वो वाले जिनमें 2 egg yolks हैं, ठीक है, वो वाले 6 ले लें। तो ये हम लोग 6 ले लेंगे और 2 egg yolks वाले जो उसकी कॉस्ट है हमारे पास x + 2। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा है कि 5 1 egg yolk वाले केक ले लें। ठीक है, सो egg yolk जिसमें 1 egg yolk होगा, सॉरी केक जिसमें 1 egg yolk होगा वो x है और वो हम लोगों ने 5 ले लेने हैं। ठीक है, सो उसके ये 5x हो जाएगा। अब इन दोनों की प्राइस उन्होंने बताई है कितने डॉलर्स, $130.80 बताई है। ठीक है, 6 2 जर्दी वाले और 5 1 जर्दी वाले, दोनों की कॉस्ट हमारे पास ये दी गई। ये हमारे पास कंडीशन है। अब इसको हम ओपन करते हैं। ये हो जाएगा 6x + 6 1 6 2 12 इज इक्वल, सॉरी, प्लस 5x इज इक्वल टू $130.80। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 11x हो जाएगा और ये 12 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 130.80 माइनस 12। अब ये जब इसमें से माइनस होगा तो हमारे पास कितने डॉलर्स रह जाएंगे, ये डॉलर था, ये रह जाएगा 118.80 रह जाएगा। ठीक है, और ये 11x हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब ये जो 11 है ना, इसको दूसरी साइड पे मूव करना है। सो x इज़ इक्वल टू 118.80 डिवाइड बाई 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास कितने डॉलर्स आएगी, 10.80। आप लोग कैलकुलेटर पे इसको कर लें सॉल्व। सो हमारे पास ये आ चुकी है। अब हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ 2 egg yolk वाला जो केक है ना उसकी कॉस्ट हमारे पास क्या आएगी, उसकी इक्वेशन हमारे पास थी x + 2। अब क्योंकि x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है तो ये वैल्यू हम लोग इसमें x + 2 में डाल देंगे, क्योंकि ये हमारे पास द कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 egg yolks है और जो हमने फाइंड करना है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ a moon cake with 2 egg yolks is equal to x + 2 is equal to x हमारे पास है कितने डॉलर्स, 10.80 + 2, तो ये हमारे पास कितने डॉलर्स आ जाएगा, $12.80। ठीक है, जो हमसे जिस चीज़ की डिमांड की गई थी कि
2 एग यॉर्क्स वाले केक की कॉस्ट कितनी होगी एक की? सो 12.80 होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 12 है, जनवी हैज़ 12 मोर 10 सेंट कॉइन्स दैन 20 सेंट कॉइन्स। अब 10 सेंट कॉइन्स उसके पास जो है ना 12 ज़्यादा हैं, 20 सेंट कॉइन्स उसके पास जितनी है उसमें से 12 जो है ना 10 सेंट कॉइन्स ज़्यादा हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल हिज कॉइन्स इज़ $5.0। ठीक है, अब ये हमें डॉलर्स में इन्होंने बता दिया है कि टोटल जो उसकी कॉइन्स हैं वो $12 हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स ही हैज़। अब टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स हमने फाइंड करनी है उसके पास कितनी है। जब उन्होंने दोनों कॉइन्स को, जो 10 सेंट कॉइन्स हैं और 20 सेंट कॉइन्स हैं, उनको ऐड करके डॉलर्स में बताया, तो हम इन 10 सेंट्स और 20 सेंट्स कॉइन्स को भी डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, तभी आंसर आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स। 20 सेंट कॉइन्स हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स के, ठीक है। और अब 20 सेंट्स जो है ना उसको हम कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में। सो ये आप लोग को पता है कि $1 जो है वो हमारे पास 100 सेंट्स के बराबर है, ठीक है। अब हम लोगों ने 20 सेंट्स को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास $0.2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.2x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, 10 सेंट्स कॉइन्स को देखना है। सो द नंबर ऑफ 10 सेंट कॉइन्स इज इक्वल टू, अब वो जितनी है ना हमारे पास 20 सेंट कॉइन्स, तो वो x है, उसमें से वो 12 ज़्यादा हैं, ठीक है। सो x + 12 कर दिया। अब इसको भी 10 सेंट्स को भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, $1 इज़ इक्वल टू 100 सेंट्स, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा, $0.1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 और x + 12, ठीक हो गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ 10 सेंट कॉइन्स ये आ चुका है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना, 20 सेंट कॉइन्स को और 10 सेंट कॉइन्स को, तो हमारा आंसर $5.40 के बराबर आएगा, ठीक है। ये कंडीशन है हमें जो गिवन की हुई है, यहाँ हम लिख देते हैं गिवन कंडीशन। तो हमने ऐड करना है 0.2x + 0.1x + 12 किसके बराबर है, $5.40 के बराबर है। ये बात यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखें, अब हम लोगों ने इसको ओपन करना है, 0.2x + 0.1x + अब 0.1 और 12, तो ये हमारे पास 1.2 आ जाएगा और ये 5.40 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हम दोनों ने ऐड कर देना है, क्योंकि x वेरिएबल्स हैं दोनों के साथ, तो 0.3x हो जाएगा + 1.2 इज़ इक्वल टू 5.40 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 0.3x इज़ इक्वल टू 5.40 माइनस 1.2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 0.3, ठीक है डियर स्टूडेंट, 0.3x इज़ इक्वल टू 4.20 हो जाएगा, ठीक है, जब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब ये 0.3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 4.20 डिवाइड बाई 0.3, तो ये हमारे पास 14 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास द नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स इज़ इक्वल टू x, और x की वैल्यू हमारे पास आई है 14। अब नेक्स्ट हम लोग 10 सेंट कॉइन्स को देखेंगे। द नंबर ऑफ 10 सेंट कॉइन्स इज़ इक्वल टू, वो हमारे पास था x + 12, x की वैल्यू है 14 + 12, तो हमारे पास आ जाएगा 26, ठीक है। अब टोटल कॉइन्स का बताना है, सो टोटल कॉइन्स इज़ इक्वल टू 14 + 26 इज़ इक्वल टू 40, सो टोटल कॉइन्स हो गए हमारे पास 40। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है, केट साइकिल्स द फर्स्ट 350 किलोमीटर ऑफ अ 470 किलोमीटर जर्नी एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड दैट इज़ 15 km/h लेस दैन दैट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। अब
जो पूरी जर्नी है ना साइकिलिंग की वो 470 किलोमीटर है, लेकिन केट जो है ना जब पहले 350 किलोमीटर कवर करती है ना तो उसकी किसी एक एवरेज स्पीड, किसी डिस्टेंस पे जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। ठीक है, पहले पार्ट में ज़्यादा होती है और जो दूसरे पार्ट है उसमें 15 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद 350 किलोमीटर के बाद उसकी स्पीड किसी डिस्टेंस पे इतनी कम हो जाती है। अब टोटल तो हमारे पास 470 किलोमीटर की जर्नी है। ठीक है, सो हमने फाइंड क्या करना है, इफ़ द टाइम टेकन फॉर हर टू ट्रेवल ईच पार्ट ऑफ हर जर्नी इज सेम। अगर हर एक जर्नी का जो पार्ट है वो सेम है, सेम टाइम टेक कर रही है वो, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ हर जर्नी। सो उस सेकंड पार्ट जो उसने यहाँ 15 किलोमीटर कम कर दिया है उस हिस्से का हम लोगों ने जर्नी की एवरेज स्पीड देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी है सही है, द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज इक्वल टू एक्स। इसे हम एक्स के बराबर बोल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट। सो लिखेंगे द एवरेज स्पीड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी इज इक्वल टू, अब वो x माइनस 15 हो गया। ठीक है, क्योंकि जो उसका फर्स्ट पार्ट में था उसमें से 15 किलोमीटर पर आवर उसका कम हो गया था, तो ये सेकंड पार्ट की एवरेज स्पीड आ चुकी है। अब टाइम टेकन हम लोग देखेंगे, टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में उसने कितना टाइम टेक किया है। ठीक है, सो उसने 350 किलोमीटर कवर कर लिया था। ठीक है, और हमारे पास उसको डिवाइड करेंगे एवरेज स्पीड के x। ठीक है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, टाइम का फॉर्मूला हमारे पास है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होता है। सो डिस्टेंस हमारे पास 350 किलोमीटर है फर्स्ट पार्ट के लिए, और जो स्पीड है ना फर्स्ट पार्ट के लिए वो x है। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट पार्ट की हो गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए, सो टाइम टेकन फॉर द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए कितना टाइम लगा है, सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 470 टोटल था, उसमें से 350 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड बाय ये हमारा डिस्टेंस हो गया, सॉरी डियर स्टूडेंट, ये डिस्टेंस हो गया, और जो उसकी स्पीड है क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में उसने 350 कवर कर लिया था, टोटल में से जब 350 माइनस करेंगे हमें पता चलेगा सेकंड पार्ट का, और जो स्पीड थी एवरेज स्पीड सेकंड पार्ट की x माइनस 15 थी। सो ये जब सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो ये आ जाएगा 120 डिवाइड बाई x माइनस 15। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने दोनों जो हमारे पास टाइम टेकन है उनको सेम कर देना है। ठीक है, उन्होंने जो इक्वेशन में हमें क्वेश्चन में दिया है, टाइम टेकन फॉर ईच पार्ट इज़ सेम, दोनों पार्ट में जो टाइम उसने लगाया है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सेम कर देंगे। सो 350 डिवाइड बाई x इज़ इक्वल टू 120 डिवाइड बाई x माइनस 5। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 350 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 5 एंड 120 मल्टीप्लाई बाई x, तो 120x हो जाएगा। ओपन करेंगे 350x माइनस, अब 350 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5250 इज इक्वल टू 120x। अब ये x यहाँ आ जाएगा और ये जो नंबर है ना ये अपनी कंट्री में चला जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 350x माइनस 120x, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस था यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस है वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब 350 में से 120 जब चला जाएगा तो 230x रह जाएगा 5250 के बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब 230 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5250 डिवाइड बाई 230।
ठीक है। अब इसकी जब हम लोग इसका 0 0 से कट जाएगा और बाकी इसकी हम लोग डिवीज़न कर लेंगे, ठीक है, साइड में रफ वर्क में, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर है, ऊपर वाला बड़ा है, सो डिवीज़न कर देंगे 5 2 5, ठीक है, और 23। सो 23 2 ज़र हमारे पास आ गया 46, ठीक है, और 46 में से माइनस किया तो ये 46 47 48 49 50 51 52 6 रह जाएगा, ठीक है। अब 6 के साथ ये 5 हम लोग नीचे ले आएंगे। आप लोगों को डिवीज़न नज़र आ रही है डियर स्टूडेंट, सॉरी। अब ये हमारे पास अगेन 23 2 ज़र 46 लेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रह जाएगा 19। तो आंसर आया 22 19/23, ठीक हो गया। अब ये देख लें, ठीक है, 22 19/23। अब हम लोगों ने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सो एवरेज स्पीड के लिए एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू, वो हमारे पास क्या थी, सेकंड पार्ट की फाइंड करनी है, वो है x - 15, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास आई है 22 19/23 -15। तो अब 22 में से हम 15 को माइनस कर देंगे तो 7 रह जाएगा और ये 19/23 उसी तरह आ जाएगा। सो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह हमारी एवरेज स्पीड सेकंड पार्ट की आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 5 लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है। नोमिनेटर ऊपर वाले नंबर को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले। फ्रैक्शन में ऊपर वाला नोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो जो ऊपर वाला है वो 5 लेस है नोमिनेटर से। इफ़ 1 इज़ एडेड टू द नोमिनेटर, अगर 1 ऐड किया जाता है नोमिनेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड किया जाता है, तो जो नई फ्रैक्शन आएगी वो 2/3 होगी। सो फाइंड द फ्रैक्शन, हम लोगों ने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x के बराबर। अब हमारे पास नोमिनेटर भी गिवन नहीं है ना, द नोमिनेटर इज़ इक्वल टू x - 5, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये जो डिनोमिनेटर है उससे 5 कम है। सो कम के लिए हम लेस के लिए माइनस लगाते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट जो इक्वेशन दी है कि इन दोनों में अगर 1 को ऐड करेंगे, सो ये डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको x को नीचे लिखेंगे और नोमिनेटर ऊपर लिखा जाता है, x - 5 ऊपर लिख देंगे। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 1 को और इसमें भी प्लस करेंगे 1 को, तो ये इक्वेशन 2/3 के इक्वल आ जाएगी। यही हमें बताया गया है ना कि इन दोनों में 1 ऐड करना है, ठीक है। ये मैंने ख़ुद से नहीं डाला, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब हम 1 ऐड करेंगे तो वो 2/3 के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये 5 माइनस हो रहा है और प्लस 1, तो ये हो जाएगा x - 4 और ये x + 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 4 से और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x + 1 से, ठीक हो गया। अब 3x हो जाएगा -12 हो जाएगा, 3 4 12, 2x हो जाएगा और प्लस 2 1 2 हो जाएगा। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये अपनी कंट्री में आ जाएगा और ये जो नंबर्स हैं ये अपनी कंट्री में साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। सो 3x - 2x इज़ इक्वल टू 2 + 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 14 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास आई है 14। अब हम लोगों ने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना है। सो नोमिनेटर इज़ इक्वल टू हमारे पास था x - 5 वैल्यू थी। अब x की वैल्यू हमारे पास आई है 14, सो 14 - 5 हमारे पास 9 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर इज़ इक्वल टू x और वो है 14। सो ये हमारे पास डिनोमिनेटर, ये नोमिनेटर है। तो हमारी जो फ्रैक्शन है ना, जो हमसे डिमांड की गई है, वो हमारे पास है 9/14। नोमिनेटर ऊपर लिखा, डिनोमिनेटर नीचे लिखा, ठीक है, 9/14। सो इस तरह हमारे ये एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 4 का दी एंड होता है। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।